थ्योरी कॉपी में अपनी मर्जी से मत लिखना। अभी एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं बड़ा प्यारा सा, इसको मिटा दूं? ऐश मिटा दूं? ओके कूल। अभी आपका जो असाइनमेंट बैच है वो हाइब्रिड है, मतलब मिक्स होके करवा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही साथ में चल रहा है काम। ये सुनो, और बहुत जल्दी आपका टेस्ट भी होने वाला है, तैयार रहना। बताया नहीं जाएगा, बताया बिल्कुल नहीं जाएगा, समझ जाना। हाँ वो तो मैं बताऊंगा ही, एक दिन पहले ही बताऊंगा। और आपको पता है सॉल्यूशन के प्लान में हमारा अभी क्या चल रहा है, सभी को पता है भाई। टॉपिक 1 कंसंट्रेशन टर्म्स में हार्डली 2 दिन का कंसंट्रेशन टर्म्स का है टॉपिक, शायद आज का और शायद कल का, या एक उसके बाद वाले दिन, मतलब इस वीक का अगर मैं बोलूं तो। असाइनमेंट्स साथ साथ चलाने हैं, नो वरीज, और फिर टेस्ट के लिए आप रेडी रहना, तो बोलने की जरूरत नहीं है। अब अगला एक क्वेश्चन लिखो, मैं लिखवा रहा हूं, क्या है? 10 grams ऑफ क्या? असाइनमेंट की थ्योरी कॉपी। थ्योरी, क्योंकि अगर असाइनमेंट होता तो मैं बताता ना, ये वाला क्वेश्चन है। ओके सर। 10 grams of A is present in 100 ml of solution. 10 grams of A is present in 100 ml of solution. If density of solution is 1.2 grams per ml, find weight by weight percent. लिख लिया क्वेश्चन? ओके, बड़े आगे रिदम फॉलो करते हैं। सबसे पहले रफ रीडिंग करी, इतना तो समझ में आ गया सॉल्यूशन का है। पहला पॉइंट क्लियर ऐश? सब टॉपिक, किस सब टॉपिक का ऐश? वेट बाय, हाँ मास परसेंट, वेट बाय वेट। तीसरा रिवीजन कर रखा है, फॉर्मूला पता है इसका क्या होता है? आगे हो जाएगा। अब अगला स्टेप गिवन से शुरू कर रहा हूं मैं। अब सुन लो, अगली बार से मैं ये 5 रूल्स नहीं बोलूंगा, सीधे गिवन डालूंगा। गॉट इट? हेलो हेलो, हाँ। अब देखो गिवन से शुरू करते हैं। 10 grams ऑफ ए, ओके, मतलब मैंने अगर एक वेसल लिया है, उसमें मैंने क्या डाला है? 10 ग्राम ए डाला है। किसमें डाला है? 100 ml क्या सॉल्यूशन में। तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि सबसे पहले जो जानकारी आपको समझ में आ रही है वो बताओ। ऐश आप बताओ, चलो ऐश। और क्या है? आंसर नहीं पूछा है ऐश, गिवन पूछा सिर्फ। देखो मास ऑफ ए ये पता है हमें, हाँ है ना, 10 ग्राम्स। अश्लेषा अगला क्या लिखूं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो पता है, ये तोड़ तोड़ के पढ़ा ना। सॉरी मैं गिवन पे पहुंच गया, वैसे तोड़ तोड़ के देखो। 10 ग्राम्स ऑफ ए जब मैंने बोला तो ये रहा, 10 ग्राम्स ऑफ ए डाला, ये मौजूद है, इज प्रेजेंट मौजूद है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये रहा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और इसकी डेंसिटी भी दे रखी है, कि डेंसिटी दे रखी है इतनी है, तो आपको क्या निकालना है? वेट बाय वेट। मास ऑफ ए दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ml, ठीक है ना, 100 ml हो गया। अब इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम, अब सॉल्यूशन की क्या दे रखी है मुझे? पूरा लिखना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना हो गया? 1.2 ग्राम पर ml।
तो आपको क्या निकालना है, वेट बाय वेट। पहले तो गिवन लिख लो, लिख लिया आपने? ऐश आपने? अब सबको पता है वेट बाय वेट निकालना है, तो वेट बाय वेट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ क्या, सॉल्यूशन इनटू 100। यही होता है ऐश। अब सोचने वाली बात यह है कि सर वेट बाय वेट तो निकालना है, 100 तो मुझे पता है 100 ही है, मास ऑफ सॉल्यूट मुझे पता है, वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मुझे पता है क्या है, मेरे ख्याल से 10 ग्राम्स है ना ऐश? पर मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे पता है या नहीं पता है? नहीं पता है ना अश्लेषा? और मैं वेट बाय वेट तभी निकालूंगा जब मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता हो। तो ये मुझे किसी भी तरीके से निकालना है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, काफी बोलते हैं 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है तो 1 ml हम दूध के लिए नहीं बोलते, 1 लीटर दूध दे दो, एक ऐसे होता है ना वो थोड़ा, तो वो सोचते हैं 100 ग्राम इज 100 ml। ना ना वैसे नहीं बोल सकते, बट एक बता रहा हूँ। अब देखो मतलब मुझे ये ढूंढना है, अब ये कैसे ढूंढना है, इसको ढूंढना है तो मेरे को जस्ट इसको आगे सॉल्व करने से बढ़िया मैं इसको साइड में कहीं इसके बगल में ही निकालता हूँ। कैसे? सब जानते हैं एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? बगल में ही मैं कर रहा हूँ, उसके साइड में अगर जगह है तो मैंने तभी बोला था। डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की बात करें, ध्यान से सुनना, डेंसिटी किसकी, उस सॉल्यूशन की, तो मास भी किसका निकलेगा, सॉल्यूशन का। वॉल्यूम भी किसका लगाओगे, सॉल्यूशन का। कई बार ऐसा एक मिथ होता है, जो बच्चा ढंग से रीडिंग नहीं करता उसको तो बस इतना पता है वॉल्यूम है, चाहे वो सॉल्यूशन का है, सॉल्वेंट का है, सॉल्यूट का मुझे नहीं पता, मैं चिपका देता हूँ। कितनों के साथ हुआ है कभी ना कभी ऐसा, मतलब वो वैल्यूज ढूंढते और डाल दो बस, क्योंकि वहां अंडरस्टैंडिंग नहीं थी क्वेश्चन की, तोड़ तोड़ के पढ़ने की जो भी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट सब अलग अलग होता है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है कितना था, 1.2 ग्राम क्या पर ml। मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे निकालना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरा, 100 ml। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले जाऊं अश्लेषा, 1.2 ग्राम पर ml इंटू 100 ml इक्वल टू क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या मुझे बता सकती हो क्या आएगा? देखो क्या होगा, ml से ml काटो, 120 ग्राम्स आ रहा है आंसर, विच इज मास ऑफ क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, इस 120 ग्राम को ऐश में कहां रखूंगा बताओ? बिल्कुल ऐश, आपने तो आंसर भी निकाल दिया होगा शायद। वेरी गुड ऐश, एक बात बोलूं मैं, इसके खत्म होने के बाद बोलूंगा एक चीज। अरे बेइज्जती नहीं कर रहा हूं ऐश, मैं एक बात बोल रहा हूं, कैसी बात करते हो आप? देखो वैल्यू रखी विद यूनिट, ग्राम से ग्राम कटा और ये 0 से 0 काट लो और बाकी 100 बटे क्या 12, यही हो रहा है ना? कितना आंसर आया ऐश बता दो फिर ऐश, आंसर प्लीज। 8.33%। हो गया भाई, है ना? लिख लिया आपने? ऐश इतना ही बोलना चाहूंगा, आई रियली रिस्पेक्ट एंड फील गुड in some way when students do answers अच्छे से timely due to one or more reasons, it's very good। लेकिन जो रिदम है हम उसको फॉलो करेंगे, जो तरीका है हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि आज आप ऐसे हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी क्लास में या जो आपको आता है वो बहुत बढ़िया है, मैं सिर्फ एक जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, इसको इस तरीके से मत लेना नेगेटिव वे में, अच्छे में बोल रहा हूँ। लेकिन कभी आपके साथ ऐसा फील हुआ है कि
इट्स लाइक अभी तो आपको चीजें बहुत जल्दी आ जा रही, कुछ जगहों ऐसी होंगी जहां आपको नहीं आएगा। हेलो, और आपको वो इंपॉर्टेंस ना मिल पाए कि यार मुझे नहीं आ रहा, मेरे को समझाओ यार। इट्स लाइक एक क्लास में जहां आपको ऑलरेडी चीजें पता है, आप आराम से पहले पहले कर दोगे। लेकिन अगर आपको एक ऐसी क्लास में बैठा दिया जाए जहां सबको आ रहा है और आपको नहीं आ रहा, या फिर आपसे पहले औरों को आ गया और टीचर बोले औरों को आ गया, इसको छोड़ो, कैसा फील होगा? आई होप सो मैं वो जो बात बोलना चाह रहा हूँ कनेक्ट कर पा रहा हूँ। हाँ, तो कहने का मतलब यही है, वही वाली चीज हो जाती है कि हाँ, तो we will just follow the rhythm that we are following. Either we'll just go with the weakest link thing or the process that we follow. That's it. And I really respect that वो चीजें हो रही हैं and all in what way. एक बार मेरे को पास में याद आ रहा है, ऐसा कुछ कभी हुआ था, बट अभी छोड़ो, ये लिख कर उतार दिया, मिटा दे इसे। हाँ, मिटा दीजिए, मिटो दो। भाटियाओं में बोलते हैं, पंजाबियों में मिटो दो। आपा नीरे हरे बालू भाषी हीरे हीने। तुम बोलोगे यार 1 मिनट तो सर आप ही मिटाने में ही लगा देते हो, कोई नया पेज खोल दो। अरे यार ना, आदत से मजबूर हो रखा हूं मैं। सर इसका इरेजर बड़ा नहीं हो सकता साइज में? फिलहाल तो नहीं है, और भी कई तरीके हैं, कोई नहीं, बट वही है ना, जिसको आदत रहती है वो। अगली हेडिंग डालेंगे V बाय V परसेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, लिख लिया? थ्योरी कॉपी में, थ्योरी कॉपी में चल रहा है अभी, लिख लिया? ऐश ऐश लिख लिया? सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्या है, जल्दी बताओ। फॉर्मूला आना चाहिए, बताओ क्या फॉर्मूला होगा ऐश, बताओ। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे ऊपर मास के लिए था वैसे नीचे वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम परसेंट इज नथिंग बट अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। उतार लो इसको। अश्लेषा हो गया? गुड। तो ये तो हो गया वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला। कितनों को याद हो गया? ऐश याद हो गया? याद करने के लिए था ही क्या, मास को हटाओ वॉल्यूम लगाओ, क्यों? अगर ये ऐश बोलते ना, सर 2 मिनट दे दीजिए याद कर रही हूं। चलो इसमें अगली लाइन लिखते हैं, एक लाइन लिखता हूं और वो है कि HNO3 aqueous solution is 10% V by V, और फिर बोलूंगा व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन। चलो उतारो उसको, ऐश उतार लिया? हरे बालू बाशी। इंसान काम कर रहा है अपने मन को वो करने के लिए, 2 मिनट गा भी नहीं सकता इंसान अब। ये आप ये सुखमदीदी वाला क्लास नहीं करता। ठीक है भाई, ठीक है, मैंने कहा थोड़ा रिकॉर्डिंग के बीच में उप्स मोमेंट डाल देते हैं, थोड़ा ट्रेंडिंग रील्स बन जाएंगी, टच वुड।
कल वाली क्लास में हो तो गया जब वो कुत्ते भौंक रहे थे, मैंने चप्पल मारी और रिकॉर्ड हो गया। चलो चलो, ऐश, या व्हाट डज इट मीन? मैं नो, वो सर बोल दो, मैं हूं ना। ये तो यार इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो, ये तो मेरा काम है। मैं बताता हूँ। देखो, HNO3, ओके, मतलब एक वेसल है जिसमें मैंने क्या ले रखा है, HNO3। एक्वा सॉल्यूशन मतलब इसको किस में लिया गया है, पानी में लिया गया है, इज 10% क्या, V/V। अब अगर मैं बोलूं ये कुछ है ये और ये कुछ है, तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन 100% ही होगा, यस और नो, है ना? अरे सॉल्यूशन 100% होगा, यस और नो? ऐश, हाँ है ना? ओके, अब इसको हम ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि अगर हमारा सॉल्यूशन 100 ml का है, क्योंकि देखो नीचे V है ना, V, तो मतलब अगर सॉल्यूशन 100 ml है, अगर मेरा सॉल्यूशन जो है वो कितना है, 100 ml, तो उसमें HNO3 जो है, क्या है, HNO3, जो कि क्या है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, वो कितना ml होना चाहिए बताओ, वो ऐश। और ये एक्चुअली क्या हो सकता है, सॉल्यूट, यस और नो? और अश्लेषा, अगर आपसे पूछूं कि वाटर कितना ml होगा बताओ, 90, जो कि क्या हो जाएगा, एक सॉल्वेंट। अब इसको लैंग्वेज में बोलो जैसे मास परसेंट वाला बोला था। अश्लेषा आप ही बोलो, क्या बोलोगी? वेरी गुड, 10 ml of HNO3 is present in 90 ml of water। मत बोलो अश्लेषा, 100, वो ठीक है मुझे पता है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ये बोलना चाह रहा है वो, ठीक है, कि अगर 100 ml का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें हमने वो सॉल्यूशन बनाने के लिए 90 ml पानी लिया। अरे यार मैं भी कितना बोलता हूँ, 100 ml सॉल्यूशन जब बनाया होगा उसमें 10 ml हमने क्या डाला होगा, HNO3, ठीक है, गॉट इट? कितनों को फील आ गया? तुम ना रीडिंग कर रहे हो, तुम विजुलाइज करा करो, जैसे देखो मैंने वेसल बनाया, मैं लिटरली ऐसे फील सोचता हूं मैं कि अच्छा ये वेसल है या बीकर है, इसमें मैंने 100 ml का अगर ये सॉल्यूशन आ रखा है, इसमें सिर्फ 10 ml क्या डाला होगा, HNO3, और बाकी 90 ml वो ऑब्वियसली वो क्या रहा होगा, पानी डाला होगा। करो ना एक बार ऐसे करके, ऐसे ऐसे करा करो, ऐसे एक बीकर 10 ml मैंने HNO3, बॉटल उठाओ अश्लेषा, बॉटल उठाओ, और ये डाला मैंने 90 ml पानी। अपनी इमेजिनेशन वो ऐसे ग्लास ग्लास पहन रखा है, रियलिटी घर के कपड़ों में, और ये बोतल से पानी डाल रहा हूँ। ऐश लिख दिया, मिटा दो, मिटो दो, चलो अगला टॉपिक लिखना। अगला टॉपिक है ये, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसको हम ये भी बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट, या इस चीज को क्या बोलते हो आप, वेट बाय वॉल्यूम। क्लिक हो गया जी? अब वेट बाय वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ऐश क्या आना चाहिए दिमाग में, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। तो अगर मैं वेट बाय वॉल्यूम का आपसे फॉर्मूला पूछूंगा तो क्या आ रहा है वो बताओ, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, तो मास में बताओ किसका मास लिखूं मैं,
मास ऑफ क्या सॉल्यूट, अरे यार इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूं मैं, ये लो टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहा हूं, ये लो मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ इनटू 100, ठीक है। याद करो अब इसे, हो गया श्लेषा? ऐश आपको ठीक है। स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं, वो जो इट में बी डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट पर कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अगली लाइन में अपने आप ही पता चल जा रही है आपको, है ना, जब मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूं। अब देखो अगला इसका एक एग्जांपल लिखते हैं या एक लाइन लिखते हैं, ठीक है। HCl aqueous solution is 5% weight by volume. What does it mean? What does it mean? আবার ফিরে এলে ভালোবাসি। लिख दिया? तो इसका मतलब मुझे बताइए औश्लेषा, औश्लेषा बताइए। जी सर, हाँ आंसर नहीं है, पहले मैं वो पूछ रहा हूँ, एक वेसल लीजिए, आप बताइए, मुझे प्रोसीजर बताइए। ओके 5 ग्राम्स मैंने HCl डाल दिया, ओके। वैसे नॉर्मली HCl को ग्राम्स में नहीं, वो उसमें होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में। मेरे को यहाँ पे कायदे से NaCl लेना चाहिए था या जो भी, बट हाँ समझ गए ना, हाँ HCl डालिए, ये लो मैंने चम्मच पकड़, और कितने में लेना था? 95 ml। अच्छा अब आप बताओ क्या ऐश ट्राई करो। मैम ने बोला 95 ml ऑफ वाटर में, ऐसे करके कुछ बोला। आप कुछ अश्लेषा ऐश इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहोगे, आपको लग रहा है सही है? सॉरी 100 ml ऑफ वाटर, नहीं क्या बोल रही है, ऐश कहाँ हो? अरे तो नाम आप सोच भी रहे हो तो यूं बोलो सर मैं सोच रही हूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा, मैं आज थका हुआ, मेरी जादुई शक्तियां थोड़ी डाउन हो रखी हैं। सर मैं सोच रही थी बता दूंगी। हाँ तो बोलो अब, अरे नहीं तो मैं बता रहा हूँ फिर। सर नहीं पता। ओके मैं ठीक है, नहीं गैस घूस नहीं मारना, यहाँ लीक हो जाएगा, मैंने माचिस छिड़का दी तो आग लग जाएगी। कितना लेम जोक था यार, सीरियसली हंसी भी नहीं आई। सॉरी, हाँ कंटिन्यू करते हैं। देखो आप ना गलती ये कर रहे हो कि आप ऊपर से शुरू कर रहे हो, समझ रहे हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो आपको पता है जब भी हम नीचे से शुरू करेंगे तो आप ये समझ जाओ कि भाई जब इंसान ने HCl डाल दिया और किस में डाला है, पानी में डाला है, कहां डाला है? पानी में जी। तो इसको मिलो के क्या बना है आपका सॉल्यूशन, क्या बना है अश्लेषा, कंट्रोल योरसेल्फ। और ये सॉल्यूशन हमेशा 100 ml रहेगा, क्या रहेगा? ऐसा स्टैंडर्ड मान लेते हैं हम कि 100 ml सॉल्यूशन अगर बना है तो 100 ml का सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे क्या है वॉल्यूम है, क्या है भाई वॉल्यूम है। अब काफी बच्चे उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको मास वास से इंटरलिंक करके, नहीं नहीं, वॉल्यूम अगर 100 ml का है तो इमेजिन करो बस 100 ml का अगर सॉल्यूशन बना है, ध्यान सुना मेरी बात, 100 ml का सॉल्यूशन अगर बना रखा है या बना हुआ है, उसमें 5 ग्राम क्या होगा
ठीक है, इसको वर्ड्स में लिख देते हैं, मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि पहले तो मैं वो शब्द लिख देता हूँ। मास ऑफ HCl जो है वो हमने जो डाला हुआ है कितना है 5 ग्राम्स। क्यों बोला ग्राम्स? क्योंकि ऊपर क्या है मास, फिर क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नहीं बोला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं बोला, वॉल्यूम ऑफ वो कितना है, ठीक है। पहले इतना लिखो और इसका वर्ड्स में कैसे लिखोगे, इट मींस दैट बिल्कुल सही बोला। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं अपनी जादुई शक्तियों को वापस लेता हूं, भगवान मुझे जादुई शक्तियां दो। चलो अब देखो सबके मन में एक ख्याल आया होगा, ख्याल ही आया होगा, अरे यार सर मास ऑफ HCl 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। अब मैंने अश्लेषा से पूछा मास ऑफ वाटर कितना होगा यहाँ पे, तो वाटर तो 100 में से 5 माइनस करके बोली थी 95 ग्राम। हेलो यार अश्लेषा, आप ग्राम से ml कैसे माइनस कर रही हो? पहले तो ये है ना, अरे चलो फिर चलो, अब इतना पहले तो ये रियलाइज करा, अब उसने चलो ये रियलाइज कर भी लिया, उसके मन में एक सवाल जरूर आएगा, सर मास ऑफ HCl तो मुझे पता है, जब पीछे फील आ रहा था मजा आ रहा था, अगर मैं यहाँ पे आपसे मैं बोलूं मास ऑफ वाटर बताओ तो वो कैसे आएगा, है ना? सोचने वाली बात है। अरे ऐश है ना मास ऑफ वाटर, तो कहीं उसके तौर तरीके शॉर्टकट वगैरह आगे के, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो यहाँ पे वो करने के लिए आपको पहले डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता होनी चाहिए, है ना? जैसे अभी हमने न्यूमेरिकल किया था थोड़ी देर पहले, याद करो, जिसमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे थे हम, याद करो। अरे अश्लेषा, अश्लेषा, ऐश, क्या कर रहे हो यार ये वैसी मूड? ऐश आपको आ रही है आवाज? हाँ, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, अगर मुझे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मान लेते हैं मेरे को क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट तो कैसे आता है, जब मैं मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आपको पहले मास ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, है ना? और मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए थी, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाते, अगर मैं डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की दे देता तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते मास अपॉन वॉल्यूम करके, और आप आराम से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता ही है, तो आप मास ऑफ क्या निकाल देते, सॉल्यूशन, और उस मास ऑफ सॉल्यूशन की मदद से आप आराम से क्या निकाल सकते थे, मास ऑफ सॉल्वेंट। कैसे निकाल सकते थे सॉल्वेंट का मास, जब मैं मास ऑफ क्या माइनस कर देता उससे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ HCl, है ना? टफ है क्या थोड़ा सा अश्लेषा? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सॉल्यूट माइनस सॉरी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो बस सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्यूट का पता है, माइनस कर दोगी ना, वही तो करना था। अब आ गया समझ में थोड़ा सा? फिलहाल ये तो बिल्कुल जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं तो, बट यहाँ पे अभी मैं नहीं बोलूंगा आपको, अभी तो आपको सिर्फ इतना समझना था इस लाइन का मतलब क्या था। दिक्कत हमारे साथ पता यही होती है, देखो जब मैं जैसे भटक गया, मेरे को ये था सिर्फ इतना जानना था तुम्हें हमें यही करना है कि क्या पता होना चाहिए और कहाँ नहीं जाना, मतलब क्या करना है से पहले पता होना चाहिए क्या नहीं करना, अभी उसके बारे में नहीं सोचना था, अभी तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करवा रहा हूं मैं, है ना? हाँ जी। तो ये है सारा खेल, मिटा दूं? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। उड़ता चला तू, बहता चला तू,
ल है, आपको कैसे पता? ओहो, ओके, हाउ डू यू नो दैट? आई मीन, ओके, अरे क्या बात। अभी तो फिलहाल एक ही वर्ड थोड़े बहुत, आई लव बंगाली बाय द वे, and I love Bengali songs. I was actually singing that Bengali song of mine. There are many songs I hear, but that was my favorite. Uh, आबार फिरे मिले वाला जो है, एक बड़ा प्यारा सा, सुनना कभी। आबार फिरे मिले, भालोबाशी। अरे वो तो बहुत नॉर्मल है, वो तो हर कोई सुनता रहता है, हामी तुमको बालोबाशी वगैरह ये वाले। हामी तुमको भालोबाशी, वो सुन अच्छा नहीं है वैसे, मैं नहीं बोल सकता, यू आई कट करना है वहीं से। You might have heard that word many a times. हाँ, yeah. I'm learning actually. I mean the process. इनको सब आती है, साउथ इंडियन भी आती है इनको। अब तुम ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा बताओ? सारे पत्ते खोल दोगे मेरे, हैं? चलो, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, नो वरीज। तुम्हारा मेरे को सब पता है, डोंट वरी। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। कोई नहीं, चलो अगला करते। Right, the next one is like mole fraction. Oh, sorry, not the question. Just write the next topic, that will be mole fraction. Okay. So, what is the first thing that should come in your mind while when I say the term mole fraction? Anyone? Come on. Ashlesha from Dehradun. For the first time, is the formula. Can you just tell me what could be the formula for this particular concentration term that we are talking about? Come on. Okay. Okay, I will just say that copy this formula down, and then afterward I will tell you what it is actually. And but before that, I'll just say one thing. Like for an example, I'm taking a vessel, and in this vessel, A is been taken, and along with B, and this A has the number of moles as Na, and this is having a number of moles denoted by Nb. So the mole fraction for that would be chi A. That is a mole fraction for A will be number of moles of A upon number of moles of A plus number of moles of B. Got it? And for chi B, it would be number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B. Just write it down in your copy. Everyone, please. Or you can just copy it from here. Why I wrote it there? Let me ask. Cool. Okay, Doraemon. আবার ফিরে এলে ভালোবাসি। हाँ जी, ये लिख दिया फॉर्मूला। Okay. I'll just say that write the
crucial details out here, that is chi is nothing but the mole fraction of what? A. देखो फर्स्ट टाइम में नोट्स बना रहे हो, थोड़ा अच्छे से कर लो, हल्का टाइम मत करो. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na is nothing but नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A. पूरा लिखना है यहाँ पे. इवन देखो मैंने भी लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको. हेलो, N भी पूरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. देखो मैंने बिल्कुल चीटिंग नहीं की है, देखो सब मैंने बिल्कुल चीटिंग नहीं है, मैंने भी पूरा लिखा हुआ है, दिख रहा है ना. यहाँ पे भी काई भी मोल फ्रैक्शन ऑफ B. कई टीचर ऐसे देखे होंगे तुमने, ऐसे छोड़ देते हैं लाइन बना के और बोल देते हैं मैं लिख रहा हूं आपके सामने, दिख रहा है ना. ऐश आपको भी दिख रहा होगा. आगे बढ़े. अरे यार तुम क्यों कर रहे हो ऐसे, ये बातें मत करा करो यार. ये लो तुम तो बिल्कुल ईगो पे ले गए बात. हाँ नंबर ऑफ मोल्स है यार. ऐसी बातें सुन के मैं डर जाता हूँ पता है. सॉरी. कोई बात नहीं, आदत से मजबूर हूँ. इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक पॉइंट और लिखना इसमें. क्या लिखोगे कि ये जो साइन है इसका नाम क्या होता है? काई भी बोलते हैं, जीटा बोलते हैं, जीटा या काई, बट नॉर्मली जीटा. लेकिन हमारी भाषा में वो जीटा पीटा सब गायब हो जाता है, तब एक्स ही निकलता है सबके मुंह से. अरे यार जीटा काई बहुत कम, वैसे जीटा इज द करेक्ट वन. फिर मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होगी क्या? नहीं, सेम वैल्यूज कट हो रही है. तो आप लिख दो मोल फ्रैक्शन has no is unitless. ओके लिख दिया. अच्छा यूनिटलेस क्यों है? देखो ऑब्वियसली अगर मैं बोल रहा हूं अभी, मैं थोड़ी देर में चलो एक क्वेश्चन के साथ प्रूव करवा देता हूं आपको. अगर आपने लिख दिया हो तो मैं इसको इरेज कर दूं, इरेज कर दूं. सृष्टि 12th डीएवी व्हाट शी इज आस्किंग, सर असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन आज ही करने हैं? नो. सृष्टि कोठारी. या व्हाई? ओह ओके दैट्स क्वाइट नाइस. मेरी भी बात हुई थी यार इससे. ओके डीएवी का रिजल्ट आया था ना. she is trending right now in her status. मैंने कहा we will do one that step. चलो ये मिटा दूं. चलो कौन सा वाला? हाँ लिखवा रहा हूं, बस ये मिटा रहा हूं, जगह नहीं थी ना नीचे. फिर एक पॉइंट है जैसा कि अश्लेषा ने अभी बताया, ये वाला, ये लैंग्वेज लिखाने की जरूरत तो नहीं ना. मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज यूनिटी. काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1. एक से ज्यादा होते तो काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी जितने भी होते सबका काई क्या हो जाता है? ये लास्ट पॉइंट हो गया. अच्छा चलो बहुत बढ़िया.
इसके बाद एक थका हुआ एग्जाम्पल करवा देते हैं इसमें, ताकि बस आपको थोड़ा एक रफ आइडिया मिल जाए। बाय द वे, किसी की अश्लेषा स्कूल तो क्या, अभी तो तुम्हारा पेपर ही चल रहे हैं, 11 वाले थोड़े से रह रखे हैं ना। और आपका 24 से है ना ऐश? ओके कूल। सर सिर्फ 3 घंटे का है। ओके क्वाइट इम्प्रेसिव। मतलब अभी तो 3 घंटे के लिए ही होगा। हाँ तो छोड़ो, मुझे इससे क्या, आप 3 घंटे जाओ 4 घंटे, मुझे क्या उससे। बहुत अजीब सी दुनिया हो चुकी है मेरी, मेरे को ना। कोई नहीं, इससे पहले कि मुझे मेरे मुंह से इस थकान के कारण कुछ ऐसे शब्द निकल जाए, मैं कंट्रोल करूंगा, मैं वापस नहीं ले पाऊंगा उसे। ओके, let me just kick off with one beautiful, not beautiful but very lame question, like for an example, क्वेश्चन ये है कि अगर Na equal to 1 and Nb equal to 5, एक्चुअली आई वुड से ये 1 और 5 मत लिखना, 1 मोल ऐसे लिखो, 1 मोल, 5 क्या मोल, समझ रहे हो, है ना, यूनिट ऑफ। हाँ जी। हाँ तो फाइंड, हाँ 5 नहीं, 4 सॉरी 4, सिंपल, अभी सिर्फ नॉलेज करने के लिए वो कर रहा हूँ। फाइंड काई ए एंड क्या काई बी, कर दोगे? कर देते हैं। कैसे करोगे? सिंपल है, आप बोलोगे काई ए इक्वल टू एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी, काई ए इक्वल टू एन ए हो गया 1 मोल। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाले हैं एग्जाम में, पहले ही बता रहा हूं मैं, ये तो सिर्फ अभी आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद करवाने के लिए बोल रहा हूं मैं। एक जिसने यूनिट नहीं लिखी ना, मैं डंडे मार दूंगा कसम से यहीं से। मतलब मैं ना एक लैपी में एक सेंसर लगा देता हूं जिसको टच करके झटके लगेंगे। कसम से ऑनलाइन पनिशमेंट और मारने का भी कुछ सिस्टम होना चाहिए। देखो, देख रहे हो ऐश, क्यों बोल रहे हैं मुझे मैजिशियन आजकल, आजकल के 8 साल से, क्यों ऐश? एक ही ऐश जो सामने खाना खाती रहती है ना, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको लग रहा है मुझे पता नहीं चलता। नहीं सर, मैं लिख रही हूँ, मैं खा नहीं रही हूँ। Oops, magician went magic gone wrong. सर एक्चुअली मैं खाती ही नहीं हूँ, मैं इस समय मैं खाती ही नहीं के बाद। 8 ही मिनट तो रह गए, झूठी बोल देती हाँ तो मेरा वो हो जाता। मैजिक गलत ना कर। कोई नहीं, अब तो आपने मेरा वो खोल दिया पोल पट्टी, कोई नहीं, कभी कभी मैजिक गलत चला जाता है। एनीवेज ये आओ, इस पे आओ, ये हो गया आपका 4 बटे क्या 5 है ना। अरे मूल नहीं आएगा, मूल से मूल कट गया, ऐसे करना प्रॉपर, 1 मोल ओवर 5 मोल और मूल से मोल काट देना, तो आपको देखो दिख रहा होगा इसकी कोई यूनिट ही नहीं आ रही, 1/5, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा 4/5। एक ये मैं पूरा दिन काम करके यहाँ बैठा हूं और इनको यहीं पे एक क्लास में सस्ते नशे हो रहे हैं। चलो हो गया भाई, चलो तो ये हो गया, मिटा दूं इसे? जी सर। चलो बहुत बढ़िया। मैंने बस ये एक्सपी की शॉर्टकट लगाई है और एक्स प्लस एक्सपी। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, जी सर। कोई नहीं कोई नहीं।
लिटरली मैं जब इसको इरेज कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है मैं जो झाड़ू मार रहा हूँ। हाँ जी। अगला लिखो 80 grams of NaOH and 90 grams of water अगर आपके पास है। सो फाइन क्या काई NaOH और काई H2O। कम ऑन गाइस, इसको करके मेरे को भेजो एंड इसको आज सम अप करते हैं क्योंकि कल हम करेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी। ठीक है, हाँ जी। क्या हाँ जी। हाँ, थोड़ा मोलालिटी करेंगे। इसको निपटा दो बस आज, मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद करो। अरे सॉरी, हो जाएगा, मैं कर देता हूँ, सॉरी। ये ग्राम में है। हाँ हाँ, मैं बाद में रियलाइज किया और ऊपर से मैं ये भी भूल गया आप कौन हो। मैं समझ गई कैसे करना है। आहा, प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। देखो ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप ये होगा काई NaOH इज नथिंग बट मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या वाटर। ठीक है, यस सुनो गाइस। हाँ जी। अब सुई यहाँ पे अटक रही है, कुछ लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे, मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ खिचड़ी मत पकाओ उधर, क्योंकि देखो एज पर बीइंग अ स्टूडेंट नॉट एज अ टीचर, बट मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ जब मेरे को ना एक से ज्यादा फ्रैक्शन एक ही फ्रैक्शन में दिखते हैं ना थोड़ा दिक्कत होती थी साइकोलॉजिकली, आंखों को वो ऐसा लगता है ना, ऐसे डर लगता है, वो जैसे कोई लिख देगा 80/, कुछ ऐसे करके तो थोड़ा सा वो साउंड करता है। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अलग से निकाल देता हूँ विथ फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कोई मुझे बताएगा क्या आंसर आएगा? देखो गिवन मास कितना है, किसने बोला? ऐश आपने? ओके, 80 ग्राम अपॉन 40 ग्राम, जिसको याद मैंने ही बताया है कि आपको नीचे मोलर मास हमेशा ग्राम पर मोल पे होता है। 8 ग्राम से ग्राम कटा 42 जा, वेरी गुड ऐश, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू बट इट्स गुड। मोल ऊपर गया तो कितना हो गया 2 मोल, गॉट इट, यस और नो? तो इसीलिए यहाँ पे तो मैं लिख दूंगा इसके ऊपर हो गया 2 मोल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, अगेन ये देखो बैंक खुद ही हो गया था। हामी हामी तुमको ना बालो बाशीबल 2 मोल, ये तो ब्लूपर्स में ही जाएगा बैंकर। एनीवेज और उसका किसका 90 ग्राम्स ऑफ वाटर का कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा? देखो मेरे ख्याल से 90 ग्राम्स, 90 ग्राम, अरे यार 90 ग्राम्स ओवर 18 ग्राम पर मोल, मेरे ख्याल से कितना आ रहा है? ग्राम से ग्राम कटा 5 मोल, ठीक है, तो इट्स लाइक 5 मोल, तो ये बैठ गया आपका 2 मोल बटे 7 मोल, मोल से मोल कटा, आंसर आ गया 2/7। और अगर ये 2/7 है तो ये क्या होगा? मेरे ख्याल से 5/, हाँ काई, क्योंकि हमें जानते हैं यहाँ पे काई क्या NaOH प्लस काई H2O इक्वल टू 1, तो बस आई होप सो आप कर लोगे ना वाला LCM करवाना सिखाना है क्या? अरे फ्रैक्शन में ही रहने दो ना, अभी कर लेना उसको आप। हाँ परसेंटेज निकालना है तब तो आप कर सकते थी, ये सॉरी परसेंटेज नहीं, सॉरी वो फ्रैक्शन नहीं, डेसिमल में काई NH को लिख दोगे 2/7 प्लस काई H2O इक्वल टू 1, इसको ले जाओगे इधर तो काई H2O इज इक्वल टू 1 माइनस 2/7। अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल फ्रैक्शन में छोड़ लो, अनलेस वो
हाँ ठीक है यार, फ्रैक्शन में छोड़ दो, डेसिमल में करना चाह रहे हो तो कर लो, एज सच कहीं स्पेसिफिकली बोला थोड़ी है। So that'll be all guys for today's session. Thank you so much for joining the session. We have already completed weight by weight. We have done the numericals of weight by weight. We have done volume by volume. We have done weight by volume. We have done mole fraction. And tomorrow we are going to kick off with the very crucial topic, molarity and molality, and the question that are asked, because in the whole assignment, if I'll just tell you, almost 90 or 85% questions are based on molarity and molality, and they are very limited ones. And all I'm gonna say is that इस टॉपिक में अगर कुछ है जो करने का है तो वही है. Got it? So stay tuned, stay connected, keep liking, keep sharing, be the part of change. Stay tuned with SJ Chemistry. Bye bye. आज का होमवर्क क्या है? Oh shit, ये तो उप्स मोमेंट हो गया. आज का होमवर्क मैम ये है कि असाइनमेंट तो देखो मैंने करवाने, आप कल सुनो मेरी बात, परसों है तुम्हारा टेस्ट, ठीक है? अच्छा चलो मैं आज का आपको ये बोलता हूं, आज आप असाइनमेंट्स के क्वेश्चन देखो, मोलैरिटी और मोलैलिटी को छोड़ के ना, जितने भी हैं ट्राई करने की कोशिश करना, इस कॉपी में नहीं, रफ में कहीं, समझ रहे हो? हेलो, वैसे मैं नहीं चाहूंगा, मैं आपको ये चाहूंगा कि मैं करवा रहा हूं आपको, डोंट वरी, ठीक है? आई एम टेकिंग द, नहीं नो होमवर्क नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज आपके लिए रिवीजन है, क्योंकि परसों आपका टेस्ट है. हेलो, ठीक है, परसों आपका टेस्ट होगा, टॉपिक 1 कंप्लीटेड है ना? हाँ. ऐसे बाकी मैं एक बार एक नजर मार लेता हूं कि अगर कुछ मिल जाए आपको परेशान करने के लिए मुझे. वेरी गुड, एक्चुअली हैबिट अच्छी होनी चाहिए कि जैसे अभी उसने ऐश ने पूछ दिया कि आज सर क्या करना है, क्योंकि सर आपने कल वो रिकॉर्डिंग में बोला था ना कि जल्दी क्या कुछ छोड़ गई, तो मैं सडनली याद हुआ. अच्छा ओके, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है, मेरा दिमाग ऐसे चलता रहता है ना, मुझे यही नहीं पता मैंने सुबह क्या खाया, तो पता नहीं क्या हूं यार, मैं अजीब सा आदमी. सर पीपीएम भी बता रही है. हाँ पीपीएम भी, सॉरी यू राइट, पीपीएम का एक या दो ही क्वेश्चन है, वो भी एक्सरसाइज में, मैं और तो कुछ नहीं है, वो भी कल निपटा देंगे. ठीक है. एक मिनट दो बस मुझे. एनसीईआरटी एग्जाम्पल, जी एग्जाम्पल नहीं,